ये है वो दुनिया इंसानों की जहां हम लौटे हैं 30 साल बाद। 30 साल बाद इस चमकती खूबसूरत दुनिया में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। बॉनी, हमें इसकी चमक और खूबसूरती के छल में नहीं आना है, क्योंकि हम मायावी हैं, इंसान नहीं। हम उनकी तरह दिखते तो हैं पर उनकी तरह बूढ़े नहीं हो सकते। और उसके लिए जिस धातु की हमें जरूरत है वो सिर्फ और सिर्फ इसी दुनिया में मिलती है, और जो है हमारी काया का राज, और जिसे इस दुनिया के इंसान सोना कहते हैं। वैसे मायावियों, हमारे पास केवल 3 दिन है, और इन्हीं 3 दिनों में हमें बहुत सारा सोना चाहिए। वैसे मायावियों, अगर हमारे पास मायावी शक्ति है तो इस बात का भी ध्यान रखना कि हमारे साथ छल भी हो सकता है। विंगार्डिज्म लेवोसा। विंगार्डिज्म लेवोसा। विंगार्डिज्म लेवोसा। विंगार्डिज्म लेवोसा। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। माता रानी, मेरे सोना मुझे दिलवा दो, कैसे भी दिलवा दो माता रानी। हाय, मैं क्या करूंगा, सारा सोना चला गया। सोने की एक एक चीज लूट के ले गई। अब देखो ना, मैंने कहाँ से चीजें इकट्ठी की थी, सारी चोरी हो गई। यहाँ पर एक सोने का फ्लावर पॉट था जो मैं अमेरिका से लाया था, वो भी गायब है। और यहाँ पर सोने का एक शो पीस था, यहाँ पर भी शो पीस था सोने का, जिसे मैं ऑस्ट्रेलिया से लाया था, वो भी चोरी हो गया। सब सामान चोरी हो गया। ये देखिए, ये फोन मेरा बेटा कनाडा से लाया था, इसका भी सारा सोना उतार के ले गई। ये आपके हाथ पे और गले में निशान किस चीज के हैं? मुझे मीठे की बीमारी है, मतलब शुगर की। मामू बना रहे ले। मैं तेरे को इनका प्लान समझाता हूँ। ये अपने घर के अंदर चोरी चमारी करवा के ये जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, उसको मत चूना लगाने। सर, आप मेरी बात मानते क्यों नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या पपलू बना रहे हैं आप हम लोग का? हम लोग ये 3 स्टार ऑफिसर है सर। हम लोग बहुत मेहनत के बाद इंस्पेक्टर बनते हैं। ये हम लोग की ऐसी शक्लों की वजह से हमको इंस्पेक्टर नहीं बनाया जाता है। तो मैं आपको यही पूछ रहा हूँ कि बिल्ली की
की क्या ऐसी जरूरत थी कि वो आपके घर में से सोना लेके गई? दूध की कमी थी क्या मार्केट में? मैं कैसे बताऊं, आप मानने को तैयार नहीं। गाइस, काली बिल्ली के बाल। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है कि चोरी बिल्ली ने की है। यार ये बोलते टाइम पे लोग फोन करते हैं। हाँ बोल। क्या पॉसिबल है? हाँ चल ठीक है, मैं तेरे को बाद में फोन कर। सर सॉरी, आप जो बोले ना वो पॉसिबल है। अभी हम लोग का और एक केस रजिस्टर हुआ है कि एक बिल्ली 50 किलो का सोना लेके वड़ गई और पब्लिक को चूना लगाई ली। लेकिन सर मेरे को तो एक बात ये नहीं समझ में आती कि मैं आज तक है ना सुपरमैन के बारे में सुना था, ये सुपर बिल्ली कैसे आ गई? लेकिन कभी सवाल ये उठता है कि एक बिल्ली इतना सारा सोना लेके कैसे जा सकती है? पॉसिबल है, बिल्ली को ट्रेनिंग देंगे ना तो पॉसिबल है ये। कभी वो एक बिल्ली है, चोरी कैसे कर सकती है? सर्कस देखती है तू? उसके अंदर उन लोग कैसा करते? हाथी को लेके आएंगे, उसको बोलेंगे थोड़ा ड्रामा कर, घोड़े को बोलेंगे पूंछ उठा, कुत्ते को बोलेंगे तू सलाम कर। वैसा अगर बिल्ली को कोई ट्रेनिंग देवे ना तो ये मचांड हो सकता है। अरे अभी चलो, अपने को फाइंड आउट करना है कौन है, बिल्ली है बुल्ला है क्या है। सर हम आपसे बाद में बात करेंगे, ओके आ जाओ। अरे फिर कभी और डालो जल्दी मोना। एक और डालो डालो। सही समय पर तुम आ गई बॉनी। माया की जय हो। मायावियों शुरू करते हैं। हासियो 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 हासियो। माया की जय हो। ये तो सिर्फ शुरुआत है मायावियों, हमें और सोना चाहिए, 300 किलो और। फिर हमसे कोई नहीं जीत सकता, समय भी नहीं जीत सकता, काल भी नहीं जीत सकता। और मायावियों हम फिर अमर हो जाएंगे, अमर। सिर्फ 2 दिन है हमारे पास और इतनी जल्दी हम इतना ज्यादा सोना लाएंगे कैसे? कैसे भी करके सोना तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। नहीं तो हमारी माया हमसे दूर हो जाएगी और हम आम इंसानों की तरह हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये तो सोचो, अगर हमें सोना मिल गई तो हमें इस दुनिया में कभी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे।
ऐसा क्या स्पेशल है ये पत्थर में भाई कि इतनी सारी सिक्योरिटी लगा के रखे ले इसके लिए? माई सेल्फ अविनाश मेहता। ओ हेलो हेलो। मैं इस म्यूजियम का डायरेक्टर हूँ। आपको लगता है कि इस पत्थर को कोई चुरा लेगा? कोई नहीं सर, बल्कि एक काली बिल्ली। अरे काली बिल्ली को क्या मिलेगा इस अद्भुत पत्थर को चुरा के? आपने अभी इस पत्थर को अद्भुत कहा? हाँ, तो ऐसा क्या है इस पत्थर में? ये एक नया पत्थर है जो अब कभी नहीं मिल सकता। इस दुनिया में कहीं भी ऐसा पत्थर नहीं है। पारस, ये तो वही पत्थर है जिसके बारे में बहुत सारे बुक्स में लिखा गया है। इनफैक्ट इसमें बहुत सारी थ्योरीज भी है। क्या बचकानी बातें कर रही तू? बहुत सारी किताब में लिखेला है। अरे तू कैसी बात कर रही है मालूम है? वो जैसे न्यूज रिपोर्टर लोग न्यूज बनाने के लिए कैसा लोग ड्रामा बनाते ना, वैसा सब बोल रहे मालूम है तू? क्या बेकार की बातें हैं। ये सिर्फ बातें ही नहीं हैं। डॉक्टर संदीप जिन्होंने इसकी खोज की थी, और उनका कहना है कि एक मंत्र से ही अगर इसको एक्टिवेट किया जाए तो वो उसको किसी भी चीज को वो सोने में बदल देता है। उड़ी बाबा, ये तो फिर बहुत डेंजरस है सर। कभी अगर ऐसा है तो काली बिल्ली यहाँ अटैक कर सकती है। अरे क्या दिमाग खराब हो गया है तुम लोग दोनों का? हाँ, तुम लोग मालूम है बचपन में अपन वो चंदा मामा कॉमिक पढ़ते थे ना, उसके अंदर ऐसा लिख के आता था कि पत्थर से उसने सोना बना दिया। क्या बचकानी हरकत है यार ये। अरे काली बिल्ली को क्या मिलेगा इस अद्भुत पत्थर को चुरा के? अरविंद, तुम्हें पता है कि आज हम यहाँ क्यों आए हैं? एक ऐसी किताब लेने आए हैं जो उस पारस पत्थर को जगा दे, ताकि आइंदा हमें सोना चुराने की आवश्यकता ही ना पड़े। चलो ढूंढते हैं। राम्या, हाँ? ये देखो, ये तो कल उन मंत्रों को सबके सामने बताने वाला है। हम इसका कल आने ही नहीं देंगे। ये मंत्र हमारे लिए है, हमें इसकी जरूरत है। मोना, ढूंढो उस किताब को। अलोहो मारा, अलोहो मारा।
माया भी यही चाहती है कि हम माया भी अमर रहे, नश्वर रहे। मोना, ये रहे वो मंत्र। अब बस इस इंसान को खत्म करते ही ये मंत्र हमारे हो जाएंगे और हम अमर। तुम मुझे कभी मार नहीं सकते। कभी नहीं मार सकते। तुम्हें मंत्र चाहिए ना? लो, देखो मंत्रों की शक्तियां। रामिया, मेरी शक्ति काम नहीं कर रही। मोना, ये हम मायावियों के बारे में सब कुछ जानता है। इसकी शक्तियाँ हमारी शक्तियों से ज्यादा शक्तिशाली हैं। रामिया, मेरी शक्ति खत्म हो रही है। हमें बोनी की जरूरत है। बोनी कहाँ है? वेलकम बॉनी। पता, जब मैंने वो सोने की अजीब सी चोरी के बारे में पढ़ा ना, मुझे विश्वास हो गया था कि तुम वापस आ गई हो। जाते हुए मैंने कहा था ना कि मैं 30 साल बाद फिर मिलूंगी। और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। 30 साल पहले भी हम लोग यहीं मिले थे ना। हाँ, और इन 30 सालों में तुम तो बिल्कुल नहीं बदली। आज भी बिल्कुल वैसी ही दिखती हो। तुम जानते हो ना अरविंद कि हम पे समय का असर नहीं होता और ना ही हमारी उम्र बढ़ती है, लेकिन इसके लिए हमें सोने की जरूरत होती है जो सिर्फ तुम्हारी दुनिया में मिलता है। वैसे बदले तो तुम भी नहीं। अच्छा, नहीं अरविंद, हमारी दुनिया अलग है। वो तुम्हें खुद को रोक नहीं पाई और तुम्हें देखने चली आई। ये बॉनी कहाँ रह गई? कहाँ है बॉनी? बॉनी! तुम ठीक तो हो मायावी? तुम कहाँ थी बॉनी? जब होना चाहिए था तो तुम थी नहीं। रामिया ठीक कहती है, हमारे साथ भी छल हो सकता है। अब हमें कैसे भी करके पारस पत्थर चाहिए। ये फूल झोल झपाटा है। ये सड़ेले कंकर ऐसे पत्थर को लेने को कौन आएगा? तेरे को मालूम है, कल से ड्यूटी पे अपन लगे ले। कौवा है ना, वो संडास करने तक को नहीं आएगा इधर। कभी आज मजाक करने का दिन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज हमें स्पेशल अलर्ट होना पड़ेगा क्योंकि आज बहुत जन आ रहे हैं इस पत्थर को देखने। ओहो, ओके, आई एम ऑन ड्यूटी। हमने एसी शेफ्ट, ड्रेनेज पॉइंट और सारे एंट्री पॉइंट पर कैट ट्रैप लगा दिए। Is that okay, Mr. Kavi? हाँ सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Okay, excuse me. यस सर। क्या? हाँ सर, मैं आता हूँ।
ओके सर। अभी एसीपी सर का फोन था, कह रहे हैं किसी डॉक्टर शर्मा का मर्डर हो गया है। मुझे अभी क्राइम सीन पे बुलाया। हाँ, मुझे जाना चाहिए एक्चुअली। तू यहाँ पे रुक, लारा के साथ मैं जाके संभालता हूँ। कवि नहीं, मैं निकलता। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आप जिस पत्थर को इस एग्जीबिशन में देखने आए हैं वो बहुत ही नायाब और अद्भुत पत्थर है। इस पत्थर को पारस पत्थर कहते हैं। ये एग्जीबिशन 3 दिन तक चलेगा, इसलिए आप लाइन बनाइए। प्लीज क्यू अप एंड एंजॉय द एग्जीबिशन। मैम आप अंदर नहीं जा सकती। आप अपना टिकट दिखाइए। मैंने कहा ना मेरे पास टिकट है। टिकट है तो दिखाइए। टिकट ना आपके पास टिकट है, ना आप अपनी तलाशी लेने दे रही है। आप अंदर नहीं जा सकती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हाउ डेयर यू, मुझसे ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम होती कौन हो? हाँ, मुझे रोकने वाली? आप अपना बैग दिखाइए। तुम्हें मेरी शक्ल से ये लगता है कि मैंने टिकट नहीं ली होगी क्या? मैं एग्जीबिशन में ऐसे ही मुंह उठा के चली आई हूँ। तुम मुझे रोकोगे अंदर जाने से? हाँ? तुम टिकट है तो दिखाइए ना। दिखाती क्यों नहीं हो? मैं कह रही हूँ ना, मुझे अंदर जाने दो। मैं आपसे I'll just check and come. आपने टिकट दिखाइए या बैग दिखाइए? टिकट दिखाइए, नहीं तो 1 second, calm down ladies. ये अपनी बैग की तलाशी नहीं दे रही है। मैंने इसको कहा है कि मेरे पास टिकट है, लेकिन ये मान ही नहीं रही है। आप जरा ध्यान रखेंगे प्लीज। मैम अब से नहीं जा सकती है। क्या हुआ? शांत हो जाइए। अभी यहाँ पे मतलब पुलिस भी यहीं पे? कुछ तो जरूर होने वाला है। देखो मैडम, आपको टिकट तो दिखाना पड़ेगा। मैं से कह रही हूँ कि मेरे पास टिकट है, मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रही है। बहुत सिंपल सी बात है। मोना, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हम अमर हैं। कवि, ये तो गायब कर दिए लोग। अरे अरे कवि साहब, ये लड़कियों को क्या हो गया? अरे ये चोरी हो गया। ये कौन ले गया? आप लोग सब पीछे हटो, इन लोग सबको पीछे लो, पीछे लो। पीछे, इसके आगे कोई नहीं जाएगा। हम मायाविनी है, हमें कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। हम अजर हैं, हम अमर हैं, हमें कोई नहीं मार सकता। लारा, फायर कर। इन पे तो गोलियों का असर भी नहीं हो रहा। इनकी तो देखिए भाई साहब, आप लोग मुझे वहाँ जाने दीजिए, आप लोग उन्हें रोक नहीं पाएंगे। सर वहाँ पे कोई नहीं जा सकता, वहाँ पे है पुलिस वाले ऑलरेडी। सर मैं आपसे कह रहा हूँ कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। की गोली से ना ये लोग बच नहीं पाएंगे आज। हेडक्वार्टर्स, हमें बैकअप चाहिए। या कभी 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 बताओ। बाबा, आप इधर क्या को आए? जाओ ना। कभी बेटा देखो, ये वक्त गुस्से का नहीं है। अरे मेरे को आपकी कोई जरूरत नहीं है।
कभी कभी शांत हो जाओ। अंकल खून बहुत बह रहा है। हाँ एम्बुलेंस बुलाओ, इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अरे एम्बुलेंस बुलाओ। मैं बुलाती हूँ। एम्बुलेंस। चलो चलो, अरे इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। बॉनी, बॉनी जल्दी ऊपर आओ, हमारे पास पारस पत्थर है और ज्यादा समय नहीं है, चलो जल्दी ऊपर आओ। कभी बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मेरे को कोई फालतू बात नहीं करने का, आप अपना ना टाइम खोटी कर रहे हो और कुछ नहीं। बेटा ये बात तुम्हारे बचपन से जुड़ी है। अरे ये कोई टाइम है क्या मेरे बचपन के बारे में बात करने का? बेटा अगर अभी बात नहीं बताई ना तो बहुत देर हो जाएगी, समझ। ये साइंटिस्ट टाइप लोग ना बहुत मूडी होते हैं, इन्हें समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, परेशान करके रख देते हैं। समझ तो मुझे नहीं आ रहा, मिस्टर शर्मा का मर्डर हुआ क्यों? मतलब हैरानी की बात यह है कि उनके घर से सोना भी चोरी नहीं हुआ। हो सकता है फोन रिकॉर्ड और ईमेल आईडी से कुछ पता चल जाए। ये मिस्टर शर्मा वही है ना जिन्होंने पारस पत्थर को एक्टिवेट करने की बात कही थी? मिस्टर शर्मा ने अपने ईमेल आईडी में पूरी किताब स्टोर करके रखी है। मतलब इसमें कोई ना कोई सीक्रेट जरूर होगा। पब्लिक, हो सकता है इस किताब में वो मंत्र हो जिसकी वजह से पारस पत्थर एक्टिवेट हो जाए, और मुझे तो यही लग रहा है कि संदीप शर्मा का मर्डर भी इसीलिए हुआ। राजन, अभी कुछ भी कहना बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। ये किताब एंशिएंट लैंग्वेज में है, इसे डिकोड करने में मुझे टाइम लगेगा और शायद मैं इसे डिकोड भी ना कर पाऊं। कभी बेटा, मैं जानता हूं कि मैं आज तक तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं जो भी जानता हूं मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूं। ये मायावनी है, इन्हें सोना चाहिए अपनी माया, अपनी शक्ति को बचाने के लिए। ये शुद्ध सोने को पिघाल कर पीती हैं, यही उनकी खुराक है, यही उनकी संजीवनी बूटी है। ये लोग अजर हैं, अमर हैं, इन्हें कोई खत्म नहीं कर सकता। शायद इसीलिए वो पारस पत्थर के पीछे पड़े हुए हैं, ताकि इसके बाद उन्हें सोना चुराने की जरूरत ना पड़े। ले सुन ले, पीएचडी किए ले मेरे बाबा ने इसके ऊपर। बाबा बताओ ना कैसा मानो हमको। तुम्हारी आई के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था, बस दिन रात सिर्फ तुम्हारी आई के बारे में सोचता था। तब तुम बहुत छोटे थे, तो बस उस अकेलेपन के समय ही मुझे बॉनी मिली। बहुत सही किया आपने, अपने अकेलेपन के बारे में सोचे ना। मेरा सोचे कभी कि मैं आई के बिना कैसा रहूंगा? बेटा मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आज मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूं। बेटा 30 साल पहले सोना लेने के लिए बॉनी इस दुनिया में आई थी, और उस वक्त हमें प्यार हो गया था। बेटा बॉनी भी उन मायावियों में से एक है, लेकिन आज जो उसने तुम्हारे साथ किया है ना, उसके बाद ये बात मैं अपने अंदर नहीं रख सकता। कभी मेरे को एक बात समझाओ ना, किसी औरत से आप कैसा प्यार कर सकते हैं जो कभी बिल्ली बन जावे, कभी चूहा बन जावे? और आपको मालूम था ना कि मायाविनी है ये, फिर भी आप किया ऐसा? कवि, कवि, तुम्हारे बाबा कह रहे थे कि मायावियों को असली सोना चाहिए, एज इन रियल गोल्ड। मेरा बाप तेरे को कुछ भी बोले ना, उस पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है तेरे को। उनका क्या है, उनके मुंह में आया पक देते। कवि, कुछ भी कह लो, वो तुम्हारे बाबा है। एम्बुलेंस में वो जो कुछ भी कह रहे थे, पता नहीं क्यों मुझे लगता है वो सब सच कह रहे थे। लारा, अभी तुमने कहा उन्हें प्योर सोना चाहिए, अगर हम उस सोने को इम्प्योर कर दे तो? करेंगे कैसे? कभी पाजी, हम एक वेपन बनाएंगे जो उनकी बॉडी में एक मेटल डाल देगा, और उस मेटल के कारण उनकी बॉडी में जो सोना है वो इम्प्योर हो जाएगा। चल ठीक है, तेरी बात मान लेते, 100% ठीक है तेरी बात। पकड़ेंगे कैसे? अरे उसका भी इलाज है, लाल मिट्टी हमें उन तक पहुंचा देगी। हर क्राइम सीन पर बिल्लियों के पंजे पर लाल मिट्टी मिली है।
ये लाल मिट्टी तो सिटी के बाजू वाले जंगल से आ सकती है। तो फिर ऑपरेशन शुरू करें? लेकिन उन लोगों को पकड़ने का कैसा? ऐसा नीचे बांबू लगाए उन लोग और फट करके उड़ जाते। भूल गए तुम लोग म्यूजियम के बाहर कैसी पुंगी बजाए थे अपने। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आखिर सुपर कॉप लोग की इज्जत का सवाल है। मायावियों, आखिरकार वो समय आ ही गया। आज के बाद से हम अमर हो जाएंगे। इस किताब में वो मंत्र है जिसे पढ़ने के बाद ये पत्थर जाग जाएगा और फिर हमें सोना चुराने के लिए इस दुनिया में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इस पारस पत्थर से जिसे भी छुएंगे वो सोने में बदल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। आसियो, 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 आसियो। कुछ देखा? कभी आर यू फाइन? ओके हूँ। ओके, What are you saying? he's good. ए लारा, क्या कभी? चले नीचे। वो तेरे को बत्ती दिखी ना वो साइड पे? ओके कभी भी डिसेंडिंग। ये कैसी आवाज है? मैं अपने शक्तियों को दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन शायद अब दिखाना ही पड़ेगा। बॉनी, मंत्र को पढ़ के इस पत्थर को जगाओ। और हाँ, अगर इस बीच में कोई भी तुम्हारे सामने आए तो उसे खत्म कर देना। अलर्ट, अलर्ट, अलर्ट। इस उड़न खटोले में हमें पकड़ने आए हो? हमें क्या पकड़ोगे तुम? हाँ? जाओ इंसानों जाओ, हमें विवश मत करो। नहीं तो यहाँ तबाही होगी, तबाही। आसियो, 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 क्या घिसियो घिसियो चालू है इसका? आसियो, आसियो। यार अभी पता कैसा करे कि ये वही आइटम है जिसके पीछे मेरा बाप पड़ गया था। आसियो, इसे भी इसके साथ बहुत पुराना हिसाब आसियो। किताब पूरा करने का है अपने। आसियो। अब हम सबसे शक्तिशाली हो गए। अजर, अमर, नश्वर। ओ हेलो आंटी। अरे बंद करो यार तुम्हारे ये सब चोचले। हाँ? ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, समझे क्या? अगर ये पत्थर किसी को हाथ लगाने से सोना बनता ना तो सबसे पहले तू सोना बनती, समझी क्या?
और हाँ, ये मेरे को डराना और नहीं, जादू टोने से मैं डरने नहीं वाला है। तुम अरविंद के बेटे हो ना? अरे यार, ये तो डायरेक्ट पप्पा का नाम ले रही। करूँ तो क्या करूँ यार? राजंस, इन्हें पकड़ना तो बहुत मुश्किल होगा। क्या हुआ? पकड़ो। ये तो हमारी हेलीकॉप्टर से बहुत तेज चल रही है। हाँ। लारा, इनको इनके जाल में फंसाते हैं, तो देखा मैं क्या करता हूँ। अगर तुम इतनी शक्तिशाली हो तो भाग क्यों रही हो? आओ सामना करो। ओके, आ रही है। अलर्ट 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 अलर्ट। पकड़ो 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 ना। हमारी शक्तियों के आगे तुम इंसानों कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। अब तुम देखोगे हमारी शक्तियों को। कौन पुंडो? कौन पुंडो? कौन कौन पुंडो? कौन पुंडो? कौन पुंडो? हमने वो मंत्र पढ़े, इसलिए हम सोने में नहीं बदल सकते। मैं जानती हूँ तुम्हें ऐसे देखकर अरविंद को बहुत तकलीफ होगी, लेकिन हमारा अमर होना और इस दुनिया में आने का मकसद तुमसे ज्यादा जरूरी है। रामिया और मोना इसे ऐसे देखकर बहुत खुश होंगी। रामिया, मोना, रामिया, मोना। मेरा पारस पत्थर, सबसे शक्तिशाली पत्थर, तो सच में अद्भुत है। जब तो इन पेड़ पौधों को सोना बना सकता है, तो हमें कभी सोने की कमी नहीं होगी। कौन पुंडो? कौन पुंडो? कौन पुंडो? कौन कोंडो? यही मौका है, इन्हें शूट करने का यही मौका है। कौन कोंडो? कौन पुंडो? 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 कौन कोंडो? तुमने हमारे साथ छल किया है। ये तांबा है, हम तुम्हारी शक्तियों को समझ चुके हैं। ये सब प्योर सोने की वजह से, और अब तांबा तुम्हारे अंदर जाके ये इम्प्योर कर देगा। अब तुम एक साधारण इंसान की तरह रहोगे। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लारा, अब इनका पैकअप हो गया, अब इन्हें नीचे लेके चलते हैं। लेट्स गो। अब चलाओ अपने मंत्र, चलाओ ना। ए, बच सकते हो तो बच लो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने इन दोनों को तो हरा दिया, लेकिन मुझसे कैसे बचोगे? मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। आ जाओ मैडम, आ जाओ। इन तीनों का क्या करना है?
इन तीनों को छोड़, अब सोच कि पहले कवि का क्या करेंगे। फंस गए ना तुम इंसान हमारे जाल में। अब ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। क्योंकि जिन मंत्रों से इसे वापस लाया जा सकता था वो इस आग में जल चुका है। और अब तो वो भी जिंदा नहीं रहा जिसकी ये किताब थी, क्योंकि उसे तो हमने बहुत पहले ही मार दिया। तारा, बबली को फोन करना पड़ेगा, क्योंकि बबली उस किताब को डिकोड करने वाली थी जिसमें मंत्र लिखे थे। हाँ, मुझे फोन लगा। हाँ, मैं करता हूँ ना। हाँ बबली, तूने उस किताब को डिकोड किया क्या जिसमें मंत्र लिखे थे? मैसेज करने हाँ, मैसेज कर। हाँ ठीक है। तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ये तुम इंसानों की बात नहीं है। समझो हमारी बात, कुछ नहीं कर पाओगे। कमजोर इंसान, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। आया मैसेज। Deleterious. कौन है बेटा? ये मैं एकदम अशोक कुमार की तरह का वो खड़ा हूँ। अरे तुम लोग कभी है? अरे ये बहुत खतरनाक है। तेरे को मालूम है मेरे बाप के बाल चले गए ये औरत की नाच में। और तू क्या देख रही है? तेरी तुम लोग की तो ऐसी वाट लगाएंगे। मेरे को पहले मालूम था तुम लोग का ये करने से कोई फर्क नहीं होने वाला है। हाँ चलो लेके चलो इन लोग को। कवि, तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। कुछ नहीं तो अपने बाबा को एक थैंक यू तो बोल ही सकता है। ये पूरा ऑपरेशन उनके लीड की वजह से ही तो सॉल्व हुआ है। पता है कल हम कितना भी पैसा कमा लें, हम कितना भी नाम कमा लें, हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होता है? रिश्तों को संभालना। और जिस इंसान ने रिश्तों को पकड़ के रखा हो ना, दुनिया की कोई भी चुनौती वो ऐसे सॉल्व कर सकता है। हेलो डैडी।